ग्राफ से पता चल रहा है कि प्लेटिनम की जो है डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। जो एग्जांपल यहाँ पे शो है उसमें सबसे ज्यादा प्लेटिनम का डेंसिटी आ रहा है, ठीक है। और सबसे कम किसका आ रहा है, देखिए वुड का। सबसे कम किसका आ रहा है, वुड का, मतलब 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको मेटल का यूज करना है कहीं पे भी, और डेंसिटी की बात करें, लास्ट क्लासेस में मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर हमें स्पेस में मटेरियल का यूज करना है तो एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के अलॉय का यूज करते हैं कि नहीं? एल्यूमिनियम के अलॉय का यूज करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम भाई हमें मेटल यूज करना है तो एल्यूमिनियम ही यूज करेंगे अगर डेंसिटी को कम रखना है तो, क्योंकि एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम रहती है, ठीक है। और एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है उसको अगर अलॉय बनाए तो, जैसे एल्यूमिनियम के साथ क्रोमियम ऐड कर दिया, निकल ऐड कर देंगे, अगर ये तीनों मिलके अगर बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम के अलॉय, ये है अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसमें क्रोमियम और निकल ऐड कर देते हैं तो एल्यूमिनियम अलॉय की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है। और अगर साथ में मान लीजिए अब एल्यूमिनियम की डेंसिटी, और अगर डेंसिटी कम करनी है, स्ट्रेंथ के साथ साथ इसकी डेंसिटी और कम करनी है तो आप उसमें मैग्नीशियम भी ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या मैग्नीशियम भी ऐड कर सकते हैं फॉर डिक्रीजिंग द फॉर डिक्रीजिंग। यस सर, आई एम ऑडिबल? हेलो यस सर, अटेंडेंस पी टाइप करो कमेंट बॉक्स में, है ना? मैग्नीशियम की डेंसिटी एल्यूमिनियम से भी कम है, बाकी लोग क्यों नहीं ऐड हुए? एल्यूमिनियम में अलॉय में मैग्नीशियम को ऐड कर देंगे, पार्टिसिपेंट ओनली 6 ही है, बाकी कहाँ है? सर मैं मैसेज करता हूँ सर, एक सेकंड। हाँ मैसेज करो, है ना, पहले ऐड करो सबको। हेलो यस सर। हाँ मैसेज किया सर, किया मैसेज सर। यस सर। कोई नहीं है क्या अवेलेबल अभी? हेलो। हाँ यस सर, कर दिया मैसेज सर। वेट करते हैं कुछ। न्यूमेरिकल किया था ना लास्ट क्लास में, कहाँ तक हो गया था ये? हेलो सर वो पिछली क्लास मैंने नहीं ली थी, इसलिए वो मैं नेटवर्क इशू के कारण सर, तो मेरे को आइडिया नहीं है सर। लास्ट क्लास में कौन कौन था आप में से? विनोद, हेलो, शुभम, हेलो, शुभम, हेलो, सर यही तो किया था, ये वाला न्यूमेरिकल कर लिया था। न्यूमेरिकल हो गया था ना, अपन ने क्रिटिकल रेडियस निकाल ली थी K/H, ठीक है? हो गया सर, ये पूरा कर लिया था ना? पूरा नहीं हुआ था ये, क्यों? ये भी हो गया था सर अपन। हाँ सर, ये कर लिया था ना, पूरा कर लिया था। हीट डिसिपेशन रेट विद क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ये अपन ने निकाल ली थी Q2/L। ये कैलकुलेट की थी आप लोगों ने? हाँ सर, ये कर ली थी ना सर। यहाँ तक हो गई थी ना? हाँ सर, यहाँ तक हो गया था। अभी कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? सर अभी तो नहीं है, फोन से कर रहे हैं सर, फोन में सिग्निफिकेंट डाउनलोड कर रखा है उससे। फोन में है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर रखा है फोन में?
हाँ सर कर यस रखा है। सर। तो पहले इसको सॉल्व करो अभी। डेल्टा टी अपॉन एल एन सी आर वन अपॉन आर वन, है ना, ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, ये आंसर निकालो, है ना। ये 2 पाई यहाँ कॉमन होके ऊपर चला जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करो अभी, ठीक है। आर सी आर आर वन की वैल्यू पुट करो, है ना। कमेंट करना किसका आंसर आ रहा है, ये अपना अपना आंसर है ना, कमेंट बॉक्स में डालना। इसका आंसर आएगा 26.94 वाट पर मीटर ना। आपका क्या आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चल रही है, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। किसी का नहीं आया क्या आंसर? सर कर रहे। सर 26.9476। सर 26.9476। ठीक है, कमेंट करो जिसका आंसर आ गया। सर कर दिया। और किसका आया? हर्ष? यस सर।
हो गया? हाँ सर कर दिया। बाकी और किसी का नहीं हुआ क्या अभी? और किसी का नहीं हुआ क्या? माया, हेलो, आंसर आ गया? 26.946। 94। सबका आंसर आ गया क्या? हेलो, सबका आ गया? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन को क्या निकालना है इसमें? द परसेंटेज इंक्रीज इन द हीट डिसिपेशन रेट, है ना? कैसे आई देखो, देखो सबसे पहले इस तरह का केबल थी, है ना? ठीक है, इसके ऊपर अपन ने क्या किया था? केबल के ऊपर ये केबल है, अपन ने इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया था, है ना? ठीक है, ये केबल थी, है ना? Q1 क्या है? केबल से हीट डिसिपेशन हो रहा था, ठीक है, ये तो Q1 है। Q2 में क्या हुआ? अपन ने इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया, ये है ना? अब यहां से हीट डिसिपेशन हो रहा है, ये क्या है? Q2। अपन को क्या निकालना है? द परसेंटेज इंक्रीज इन द हीट डिसिपेशन रेट, कितना इंक्रीज हुआ? तो क्या होगा? ये Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1। पहले Q1 था, अब Q2 हो गया, तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? Q2 की वैल्यू है 26.94 और Q1 की क्या है? 23.37। 26.94 माइनस 23.37 अपॉन 23.37, तो 15.275% इंक्रीज हो गया। यानी ये इंसुलेटिंग मटेरियल अपन को लगाएगा तो हीट इतनी ज्यादा लूज हुई, मतलब हीट यहाँ से रिजेक्ट हुई इतनी ज्यादा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है ये? हेलो सर 15.30% आ रहा है। आ रहा है 30? चलो कोई बात नहीं। यस सर। ठीक है, ये समझ में आया क्यों क्यों आ रहा है ये? हाँ सर आ गया। आ गया? यस सर। हर्ष के अलावा बाकी लोगों के नहीं आ रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम है? हेलो, आ गया सर। शाबिल, तो आ गया सर। ठीक है, ये हो गया। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा था? हीट डिसिपेशन करंट कैरिंग कैपेसिटी, है ना? अब करंट कैरिंग कैपेसिटी को देखना है अपन को, है ना? हीट डिसिपेशन रेट तो हो गई,
अच्छा, Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I स्क्वायर R, तो I इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट Q हो जाएगा, है ना, इधर चला जाएगा, I इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट Q। तो अपन को करंट कैरिंग कैपेसिटी देखनी है, तो I प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट Q हो जाएगा, तो I2 अपॉन I1 अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इससे I2 अपॉन I1 निकाल लेंगे। परसेंटेज इंक्रीज इन करंट कैरिंग कैपेसिटी भी क्या है कि I2 माइनस I1 अपॉन I1 इंटू 100, परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ। तो वापिस इसको सॉल्व करेंगे, इसका अंडर रूट लेके, तो 1.0733 अपॉन 1, I1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, अपॉन 1 से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी इंटू 100, मतलब -1 करेंगे, I2 अपॉन I1 -1 हो जाएगा, तो 0.0733 आएगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.33% हो जाएगा ये। तो 7.33% करंट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज्यादा तो फ्लो होगा। I1 की वैल्यू दे रखी है क्या अपन को? हाँ, I1 की वैल्यू दे रखी है क्या सर? आई की वैल्यू नहीं दे रखी, प्रोपोर्शनल है Q के, Q इक्वल टू नहीं, I स्क्वायर I1 R की, होता है ना। हाँ, I1 की बोल रहा हूँ सर, I1 की। कोई भी नहीं दे रखी इसमें वैल्यू, I1 I2 कोई नहीं दे रखी। इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये तो I2 माइनस I1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, I1 I1 से डिवाइड करेंगे, हाँ इधर सर। हाँ सर, आ गया समझे। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, I2 बाई I1 आ जाएगा ये तो, I1 माइनस माइनस ये हो 1 जाएगा I1 बाई I1 आ जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा, है ना, I2 यस अपॉन सर। -1 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। क्या कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। आ गया ये? हाँ हर्ष, हाँ हेलो, सर, आ गया हाँ क्या समझ में आया, आप बताओ आप। ये अपना सर। अब इलेक्ट्रिकल केबल थी, इसमें है ना, वायर था सपोज करो, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही थी, है ना, ठीक हाँ है। सर। अपन ने इंसुलेशन, ये इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया, तो क्या बेनिफिट हुआ अपन को, बताओ आप। सर हीट वो ज्यादा हुई सर, वो करंट कैरिंग कंडक्टर बड़ा उसका, क्या पड़ा, इंसुलेटर लगाने पे। क्या पड़ा? मतलब जैसे सर अपने इंसुलेटर लगाने पहले क्यों अपना कम, बिना इंसुलेटर पे कम आ रहा था, क्यों आ रहा था काम? मतलब वैल्यू कम आ रही थी उसकी, मतलब क्यों आ रही कैपेसिटी है? की, क्यों आ रही है? कैरिंग कैपेसिटी की सर। क्यों आ रही है? और अपन ने वो इंसुलेशन लगाने के बाद उसकी कैपेसिटी कैरिंग ज्यादा हो गई, बढ़ गई सर। क्यों गई? रीजन बताओ। रीजन रीजन चाहिए मेरे को, कौन बताएगा आप में से? अच्छा हर्ष, यस हेलो, सर। हाँ सर। वापिस इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसमें ये वैल्यू यस कितनी सर। आई है, क्रिटिकल की 18.91 आई है ना, ये R2, 818 है ना। इसको 20 करो, 818 थी। इसको 20 करके सॉल्व करो, क्या आ रहा है वैल्यू, आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करो इसको। Q2 वापस निकालो, इसको 20 लिखो, ये अपन ने क्रिटिकल तक निकाली है ना। यस सर। अब इसको 20 करके सॉल्व करो, क्या आ रही है Q2 की वैल्यू, ठीक है सर। सर करो, सभी क्यू की करो, है ना। वैल्यू कम हो जाएगी। 20 करो इसको,
सर वैल्यू कम आएगी Q2 20 करो और फिर सॉल्व करो क्या आ रही है Q2 की वैल्यू। हम पढ़ेंगे कौन से एक तो क्यूबिक दूसरा हेक्सागोनल जो आपके सिलेबस में है ना। तो अभी क्यूबिक की बात करें तो भाई अगर किसी मटेरियल का स्ट्रक्चर क्यूबिक है तो वो ऐसा होगा, ठीक है, और उसमें एटम कैसे जुड़ेंगे, ऐसे एटम जुड़ते हैं, ठीक है। और अगर एटम फेस पे भी है, अगर एटम फेस पे भी है, ये फेस है, ये फेस है आपका, ठीक है। अगर फेस पे भी एटम है तो उसको अपन बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको नोट करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या पीपीटी बनाना क्या कर रहे हो? तो मेटल्स किसी न किसी स्ट्रक्चर से मिलकर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? क्या क्या कर रहे हैं? पीपीटी बना रहा है तो विद पेपर में वो देख रहे हैं, देखा क्या हो गया, क्या लिख रहे हैं? रिसर्च सर्वे कर रहे हैं। अहमद आपकी चॉइस क्लियर नहीं है एक्चुअली। आप परिवार देखो तो भाभी जी कुछ कहती थोड़ी नहीं आपसे, बच्ची को खिलाते हो आप, भाभी जी पूछेंगे आपसे। ऐसा मेरे पास ही रहती है। अच्छा लेती तो मेरे पास ही रहती है, तो कॉलेज जाता हूँ और वो यार चेक क्या है ना, 2 बजे तक मेरा रात सो रहा है, 2 बजे तक सो रहा है, तो 2 बजे तक इनमें सो लेती है, रात में लेती रहती है, तो वापस जाना पड़ता है, नहीं सो जाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। अभी समस्या नींद कितनी से नींद नहीं पूरी हुई है। किसी भी मटेरियल में जैसे कि क्या भाभी जी नहीं सुलाती इसको? ग्लास दो तरह के होते हैं जो भाभी जी सुलाती, सुताई नहीं सोती, ग्लास दो तरह के होते हैं। हम सो जाएंगे तो सो जाएगी, नींद में चल लगती है। हाँ हर्ष क्या वैल्यू आई? सर कर रहा हूँ वही सर। नहीं होता है, ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन की ओर जाते हैं। The solid material may be classified according to regularity with which atoms or ion are arranged with the 26.93 के समथिंग आ रही है सर वैल्यू। 93 आ रही, कम आ रही है इससे? हाँ सर कम आ रही है, 25 लेके करो, 25 लेके करो, चलो 25 क्या 30 लेके करो इस बार, है ना? ओके सर 30 लेके करो एक बार। अभी आपको समझना है ना। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अबे घूमने कहीं को हरा तो जाना दे देन कीजिए, ये क्या नो किया ना वो 1.5 का, तो वो मांग सर से बात हो गई भाई साहब से, हार्दिक के पापा के, वो मुंह नहीं कर दूंगा अभी 1.5 तो दांगा नहीं, तू वो 1.5 दे दे, फिर 1.5 जो था उनका माते दे दन का, तो अपन बात किसकी आ रही है ये? हार्दिक के अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट देता है किसी मटेरियल में तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्रिस्टलाइन की, ये डेफिनेशन आती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सी डेफिनेशन लाएंगे, इसको ध्यान में देखिए। सर माउस से बना लो सर 25 आ रही है, 25.43 25 आ रही है ना, वैल्यू कम हुई? सर कम आ रही है, कम हुई ना? इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू कितने पे है? 18.81 पे।
मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसके बाद कम हो रही हाँ, है, यानी उसके ये बाद देखो कम हो रही है। ये इस तरह का केबल है, ठीक है ना। अपन ने इसमें इंसुलेशन लगाया, यस सर। ये सपोज करो ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई 18.81 है ना। यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो बढ़ा, यानी Q की वैल्यू कितनी आई मैक्सिमम 26.94, ये मैक्सिमम हो गई है ना। ये हो गई Q2, ये हो गई Q1, ठीक है। यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना, यानी हीट डिसिपेट हो रही है इस वायर में से, ठीक है। उसके बाद अपन ने और बढ़ाया उसको, ठीक है। यही केबल थी, इंसुलेशन की अपन ने थिकनेस बढ़ा दी, R2 की जगह अपन ने 30 तक कर दिया ये, हाँ। ये हो गई 30, ठीक है। सपोज करो ये Q3 है, ये कितना हो गया Q3, इसमें से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो Q3, तो Q3 की वैल्यू कम आ रही है ना, यानी मैक्सिमम हीट ट्रांसफर यस सर। इस थिकनेस पर ही हो रहा है 18.81 है ना, जब ये रेडियस है R2 है ना। उसके बाद रेडियस अपन इंक्रीज करेंगे तो हीट ट्रांसफर कम होगी, और इससे अगर कम कम होता होगी, जा रहा है। इससे कम होगी तो बढ़ती जाएगी, यानी क्या हुआ, शुरू में इसकी रेडियस, ये अपन इसका कर्व ड्रॉ करें, 0 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 18.81, ठीक है। और बढ़ते चलेगा ये, यहाँ पर वैल्यू आ गई 30, ठीक है। y की वैल्यू है, सपोज ये Q है ना, हीट ट्रांसफर है ना, ये हो गया सपोज 26.94, ये वैल्यू हो गई 26.94, ठीक है। और अपनी यहाँ पे Q1 पे कितनी है रेडियस है, Q1 में रेडियस देखना कितनी है, 10 है ना, सपोज करो 10 ये है सर। 10 है ना, तो 10 में कितनी वैल्यू आ रही है अपनी Q1 की वैल्यू 23.37। 7, तो ये वैल्यू अपनी यहाँ पे आ रही है ना, इस पॉइंट पे, और ये वैल्यू आ रही है अपनी इस पॉइंट पे, इस तरह का कर्व आ रहा है ये यूं, ठीक है। पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे तो यूं, और यहाँ पर थोड़ी ज्यादा वैल्यू आएगी, ये कितनी आ रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम है, ये नहीं है, हाँ इस तरह का कर्व आएगा, इस तरह का है ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है 20 25.43, ठीक है। तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कहाँ पर हो रही है, ये इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये क्रिटिकल थिकनेस है ना, ठीक है। यस प्रैक्टिकल सर। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये, यस हेलो। सर। हाँ, बाकी लोगों के हर्ष के अलावा बाकी लोगों के आ रहा है, नहीं आ रहा,
हेलो, यस सर। सर आ रहा आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया इससे? क्रिटिकल थिकनेस का क्या रोल है समझ में आ गया? अब ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन कोई बताएगा? प्रैक्टिकली ऐसा क्यों हुआ? यस सर। हाँ बताओ। सर एक्चुअल में जो क्रिटिकल थिकनेस होती है वो K/H का रेशो होता है। जो K होती है वो कंडक्शन में वैल्यू होती है और H जो होती है वो कन्वेक्शन में होती है। जब हम इंसुलेशन बढ़ाते जाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता जाता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उससे हमारा धीरे धीरे कन्वेक्शन ज़्यादा बढ़ता जाएगा और एक क्रिटिकल थिकनेस आ जाएगी। अगर वो एरिया हम रखेंगे इंसुलेशन का तो वो एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो कंडक्शन से ज़्यादा उस जगह पे कन्वेक्शन नहीं होने नहीं लग जाता नहीं है। नहीं, आप मेरी तो बात सुनो, इसलिए ऐसा वहाँ नहीं पे है। हेलो, कौन हर्ष बोल रहा था, कौन था? हेलो हेलो, यस सर। हाँ हर्ष, हर्ष बोल रहा था क्या? नहीं सर, शुभम बोला था। ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि सपोज करो ये अपना वायर है ना, ठीक है, इससे कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रही है इस पॉइंट से, ठीक है ना? यहाँ से कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रही है, अपन ने इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल ऐड किया, ठीक है। ऐड करने पे भी हीट ट्रांसफर जब तक बढ़ेगी जब तक वो जो थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी ये कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है H, उससे ज्यादा है जिस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर बराबर हो जाएगी वहां पर हीट ट्रांसफर कम होने लग जाएगा। यानी K/H की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। K की वैल्यू ज्यादा है, H की वैल्यू कम है, तो क्या होगा? कंडक्शन से हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, बकाया यहाँ पे कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर कम हो रहा है, तो वो ओवरकम करने के लिए हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा और बाकी सरफेस एरिया भी बढ़ गया, तो कन्वेक्शन से भी हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, दोनों ऑप्टिमाइज हो गए, है ना? ऑप्टिमाइज होने के बाद फिर H की वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी तो हीट ट्रांसफर डाउन होने लग जाएगा। दोनों के ऑप्टिमम होने तक बढ़ेगा वो K/H। इसमें डिपेंड करेगा K की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा अपन को थिकनेस लेनी पड़ेगी, K की वैल्यू जितनी कम है उतनी कम में ही थिकनेस आ जाएगी, हीट ट्रांसफर उतना कम ही हो पाएगा। क्योंकि कंडक्शन से हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर कम हो रहा है, तो अपन थिकनेस बढ़ाएंगे तब तक बढ़ेगी वो। जिस पॉइंट पर कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों का इफेक्ट बराबर आ जाएगा वहां मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगी, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, आइए। आ रहा है ना? यहाँ पर अपन ने जैसे ये थिकनेस थी, इसके बाद थिकनेस बढ़ाई क्योंकि कंडक्शन से हीट ट्रांसफर ज्यादा रेट से हो रही थी कन्वेक्शन के अपेक्ष, मतलब कन्वेक्शन के सापेक्ष में या उसके पैरेलल में उससे ज्यादा हो रही थी हीट ट्रांसफर, तो वो हीट ट्रांसफर बढ़ा। इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ कि मैक्सिमम बराबर होने लगी कन्वेक्शन और कन्वेक्शन से, फिर अपन ने थिकनेस बढ़ाई तो उससे हीट ट्रांसफर रेट और कम हो गई। ठीक है, हेलो, यस सर। अपना ये अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, 5 मिनट रह गई है ना? कोई डाउट हो तो कोई पूछ सकता है। अटेंडेंस लगा दो सभी, पी कमेंट कर दो, है ना? हेलो, हेलो, यस सर। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ये तो सिलेंडर के लिए है और स्फेयर के लिए भी आपको सॉल्व करने हैं ना घर पे, न्यूमेरिकल सॉल्व। बुक वगैरह है किसी के पास? नहीं है? नहीं है सर अभी तो। मैंने एक लिंक ग्रुप में भेजा था, उसमें से डाउनलोड किया आपने? सर उसमें ऐसा हो ही नहीं रही है डाउनलोड सर। वो तो आप अगर टाइप करोगे गूगल में हीट ट्रांसफर बुक PDF तो अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। NPTEL की बहुत सारी हैं उसमें। अच्छा, उसमें नहीं हो रही? चलो, वैसे सेंजल गूगल है पे टाइप करना, डाउनलोड हो जाएगी वहां से PDF हीट ट्रांसफर और PDF सर। करके।
सेंजल सी का वाली करनी है सर? कोई सी भी सेंजल कर है लेना, सर पीडीएफ। या तो आप ये डाल देना क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पीडीएफ, तो आ जाएगी उसमें बुक कोई भी, है ना। हेलो हाँ सर। हेलो। हाँ, तो आपको बुक डाउनलोड करके उसमें से न्यूमेरिकल सॉल्व करने, नहीं तो मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा और न्यूमेरिकल, ठीक है। ओके आज सर। मैं शेयर कर दूंगा वैसे, ओके ओके। वो आपको सॉल्व करने हैं फिर, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इससे रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं है। हेलो, नहीं है सर। चलो ठीक है, ठीक है, ओके।